नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सरकारी सेवा योजना चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास विभाग बस्ती उत्तर प्रदेश से 3 प्रकार की वैकेंसी आई है, जिसमें पहले प्रकार की वैकेंसी है वो एपीओ की है। एपीओ कहते हैं एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर को, इसको हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी। ये पोस्ट पहले लोअर पीसीएस के थ्रू भरी जाती थी, लेकिन अब ये पोस्ट आउटसोर्सिंग की भर्ती के थ्रू भरी जा रही है। ये पोस्ट वास्तव में क्लास 2 के ऑफिसर्स की होती है। ये पहले लोअर पीसीएस के माध्यम से भरा जाता था, लेकिन अब जो है ये सेवा योजना पोर्टल से भरा जा रहा है। पहली प्रकार की जो भर्ती है वो एपीओ की है। इसमें कुल पद हैं 16 और इसमें योग्यता मांगी गई है बीई आप हो, अगर बीई आप नहीं है तो बीटेक हो, अगर बीटेक आप नहीं है तो एमबीए हो, एमबीए अगर आप नहीं है तो एमसीए हो, एमसीए अगर आप नहीं है तो एमएसडब्ल्यू हो, एमएसडब्ल्यू अगर आप नहीं है तो एमकॉम हो, अगर एमकॉम भी आप नहीं हो तो आपने एमए किया हो। एमए अगर आपने सोशियोलॉजी से किया है, समाजशास्त्र से किया है, तो आपको वरीयता मिलेगी। बाकी अगर किसी भी सब्जेक्ट से आपने एमए किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वरीयता सोशियोलॉजी वाले को मिलेगी, समाजशास्त्र वाले को मिलेगी। अगर समाजशास्त्र नहीं मिलते हैं तब किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने एमए किया है तो आपको इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। दूसरा पद है अकाउंटेंट का, सहायक अकाउंटेंट। इसमें कुल पद हैं 14 और इसमें योग्यता मांगी गई है बीकॉम और इसमें वेतन है 15,156 रुपए और एपीओ का वेतन जो है वो 34,140 रुपए है। एक सम्मानजनक वेतन है, चूंकि ये एपीओ जो होते हैं ये क्लास 2 के अधिकारी होते हैं, इसलिए इनका वेतन सम्मानजनक रखा गया है। इनका वेतन है 34,140 रुपए, लेकिन अकाउंटेंट का वेतन है 15,156 रुपए। तीसरे प्रकार का जो पद है ये है कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसमें कुल पद हैं 4 और इसमें योग्यता मांगी गई है स्नातक और स्नातक के साथ आप ओ लेवल हो। अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है तो एडीसीए किए हो, अगर आपने एडीसीए भी नहीं किया है तो कोई भी कंप्यूटर की डिग्री ऐसी हो जो कम से कम 1 साल की हो, वो वैलिड मानी जाएगी। वेतन 15,156 रुपए इनका भी है और उम्र 21 से 40 वर्ष मांगा गया है। 21 से 40 वर्ष एपीओ के लिए भी उम्र मांगी गई है, अकाउंटेंट के लिए भी उम्र मांगी गई है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 21 से 40 वर्ष की उम्र मांगी गई है। फॉर्म भरने का सिस्टम वही है जो सारे आउटसोर्सिंग फॉर्म आवेदन करने के होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसी के थ्रू हम लोग आवेदन करते हैं। इसमें जो प्रक्रिया है भर्ती की वो वही प्रक्रिया है जो पहले हुआ करती थी। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जैसे पहले क्या होता था कि एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब उनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते थे तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता था और उन्हीं 3 गुना लोगों में से रखा जाता था। अब थोड़ा सा चेंजिंग ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए एपीओ की 16 जगह है और 16 जगह के सापेक्ष 48 लोग बुलाए गए और 48 लोग जो ये बुलाए जाएंगे ये रैंडम प्रक्रिया के अंतर्गत बुलाए जाएंगे। रैंडम प्रक्रिया मीन्स होता है लॉटरी सिस्टम, यानी किसी को भी बुलाया जा सकता है। कुछ लोग ये गलतफहमी पाले रहते हैं कि हम शुरू में फॉर्म भरेंगे तो हमको बुलाया जाएगा, कुछ लोग ये गलतफहमी पाले रहते हैं कि हम बीच में फॉर्म भरेंगे तो हमको बुलाया जाएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं हम आखिरी में फॉर्म भरेंगे तो हमको बुलाया जाएगा। लेकिन ये भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भ्रांति पाले रहते हैं कि साहब हमने फॉर्म गलत भरा इसलिए हमको नहीं बुलाया गया, लेकिन ये भी गलत है। फॉर्म कोई गलत नहीं भरता, सारे लोग फॉर्म सही भरते हैं। रैंडम प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी को कॉल किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए 16 जगह है एपीओ की, तो 48 लोग बुलाए जाएंगे पहले चरण में। उन्हीं 48 लोगों में से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब मान लीजिए 48 लोगों को
इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। उसमें उनको 6 अभ्यर्थी उपयुक्त मिले, यानी 6 अभ्यर्थी पात्र मिले, 6 अभ्यर्थी की नियुक्ति हो गई। अब मान लीजिए बाकी 10 जगहें बच गई, तो 10 जगहें जो बच गई, तो जो बचे हुए लोग हैं उनमें से 30 लोगों को बुलाया जाएगा और उन्हीं 30 लोगों में से ये भर्ती पूरी की जाएगी। आप कल्पना करिए कि इस 10 में से 5 लोग उनको अहर्य मिल गए, मतलब 5 लोग पात्र अभ्यर्थी उनको मिल गए, तो 5 जगहें फिर भर गई। अब फिर 5 जगहें बच गई हैं, तो 5 जगहें जो बच गई हैं, फिर बचे हुए लोगों में से 15 लोगों को बुलाया जाएगा और उन्हीं लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके इंटरव्यू लेकर के उनको नियुक्ति दी जाएगी। पहले क्या सिस्टम था? पहले ये था कि जैसे मान लीजिए पात्र अभ्यर्थी उनको अगर नहीं मिले तो वो इस भर्ती को कैंसिल कर दिया करते थे और फिर वो अगली भर्ती निकालते थे। तो जब अगली भर्ती निकालते थे तो फिर से नए सिरे से बच्चे फॉर्म भरते थे और नए सिरे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, नए सिरे से इंटरव्यू होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब गवर्नमेंट ने ये सिस्टम चेंज कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपके पास अभ्यर्थी पहले से बचे हुए हैं उन्हीं बच्चों में से आप दोबारा बुलाइए। फिर अगर आपकी भर्ती पूरी नहीं होती है तो जो फिर बचे हुए बच्चे हैं फिर उनमें से आप दोबारा बुलाइए, तिबारा बुलाइए। मतलब आप उस भर्ती को कैंसिल करके नई भर्ती नहीं निकाल सकते हैं। वही बच्चे जो आवेदन किए हैं उन्हीं में से बार बार आप बुलाएंगे और अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये प्रक्रिया भी वास्तव में सही नहीं है। आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आती है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से वैकेंसी आती है या कोई भी बोर्ड या आयोग से भर्ती आती है, तो उसमें सिस्टम ये होता है कि जितने लोग आवेदन करते हैं यानी जितने लोग फॉर्म भरते हैं सबको बुलाया जाता है। वो सिलेक्शन उनका हो अथवा ना हो ये अलग मुद्दा है, लेकिन बुलाया सबको जाता है। सबसे लिखित परीक्षा ली जाती है, सबसे इंटरव्यू लिया जाता है, जो पात्र पाए जाते हैं उनको रखा जाता है। तो हमारा ये मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, यानी जितने बच्चे आवेदन करें सबको आप बुलाइए। आप रखिए किसी को, सिलेक्शन आप किसी को करिए, ये अलग मुद्दा है, लेकिन सारे बच्चे बुलाए जाने चाहिए। चूंकि जो बच्चे बच जाते हैं, जो नहीं बुलाए जाते हैं, वो कुंठित होने लगते हैं और वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमको तो बुलाया ही नहीं गया। वास्तव में ये गलत प्रक्रिया है, क्योंकि जो बच्चे बच जाते हैं उनको नहीं बुलाया जाता है, वो कुंठित हो जाते हैं, वो तनावग्रस्त हो जाते हैं और तमाम प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ आइए और इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएं, जिससे हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंच सके और इस भर्ती प्रक्रिया में सुधार हो सके। ये भर्ती जो है, ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये 13 जुलाई 2023 है, लेकिन 13 जुलाई 2023 का इंतजार मत करिएगा, उससे पहले फॉर्म भरिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर बिजी हो जाता है और आप आवेदन नहीं कर पाते हैं। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूर दूर तक पहुंचाइएगा, जिससे हमारी बात और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।